गुड मॉर्निंग। क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर हम देख चुके हैं, और जो नहीं देखे हैं फर्स्ट लेक्चर तो पहले फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद सेकंड लेक्चर समझ में आएगा। तो फर्स्ट लेक्चर में हम निर्माण जो एसिटिक अम्ल का किए थे, वहाँ पे रिएक्शन थोड़ा सा गलती हो गया था। हमको अब अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाना था, लेकिन गलती से जल से हो गया था, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हम रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे। वो भौतिक गुण था, उसके बाद हम रासायनिक गुण देखेंगे। बहुत सारा एग्जाम्पल भी देखेंगे रासायनिक गुण में। तो पहले हम भौतिक गुण में जो मेरा एसिटिक अम्ल का निर्माण किए थे, तो रिएक्शन में हमको जल से करवाना था, ऑक्सीजन से हो गया था। तो क्या था रिएक्शन, हम उसको देख लेते हैं। तो C2H5OH प्लस O2, ये बनेगा CH3COOH प्लस H2O, एसिटिक अम्ल और जल का निर्माण करेगा। जल, ये निर्माण था। चलिए अब हम देखते हैं। अब मेरा यहाँ से चालू होता है लेक्चर सेकेंड। ये हम लेक्चर फर्स्ट का देखे थे, अब लेक्चर सेकेंड चालू होता है। लेक्चर सेकेंड में हम देख लेते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में हम फर्स्ट नंबर में देखते हैं, फर्स्ट नंबर में दहन। दहन के मतलब होता है जलना। दहन के मतलब जलना। तो रासायनिक गुण में हम एसिटिक अम्ल को क्या करेंगे, जलाएंगे। पहले दहन के मतलब हम देंगे, दहन के मतलब जलना। तो हम एसिटिक अम्ल को क्या करेंगे, जलाएंगे। जलाएंगे कहाँ, तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH प्लस O2। जब इसको हम जलाएंगे तो ये निर्माण करेगा H2O प्लस CO2। यहाँ पर अगर इसका स्टेटमेंट लिखना हो तो इसका स्टेटमेंट हम लिखेंगे, जब एसिटिक अम्ल को जब एसिटिक अम्ल को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं जलाने पर। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, रासायनिक गुण में हम देख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हम करवा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हम किससे करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो CH3COOH, ये किसका सूत्र हुआ, हम बार बार बता रहे हैं, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है। अभिक्रिया करवाना है किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो OH Na, हम ये उल्टा लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको जल निकालने में यहाँ से आसानी होगा, इसीलिए हम इस प्रकार से लिखे हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जल को बाहर कर लेते हैं। जब जल को यहाँ से बाहर करेंगे तो मेरे पास रिएक्शन पूरा होगा कुछ इस प्रकार से। CH3 बचा क्या है यहाँ पे, COONA, ये बचा हुआ है। इसका नाम क्या होगा, ये Na का मतलब सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, इसका स्टेटमेंट उसी प्रकार से लिखेंगे। जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से होती है तो सोडियम एसीटेट बनता है, और क्या बनेगा, जल। सोडियम एसीटेट और जल बनता है। चलिए उतार लीजिए। एग्जाम्पल नंबर तीसरा अमोनिया NH3 मतलब होता है अमोनिया। अगर NH4 रहा तो अमोनिया।
इसको हम लिखेंगे किस प्रकार से, जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया से होती है तो अमोनियम एसीटेट बनता है। जैसे CH3COOH प्लस NH3 बनेगा CH3COONH4। NH4 अभी हम बताए थे, NH4 रहेगा तो क्या लिखेंगे, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। अभी हम तुरंत इसको बताए हैं कि जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया से होती है तो अमोनियम एसीटेट बनता है, तो अमोनियम एसीटेट बनता है। एग्जाम्पल नंबर चौथा, एग्जाम्पल नंबर चौथा, एथिल अल्कोहल C2H5OH। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। हम यहाँ पे लिख देते हैं एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल को अभिक्रिया किसके साथ करवाना है, एसिटिक अम्ल के साथ। तो इसका स्टेटमेंट वही दिखाएगा फिर से, जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से होती है, किससे होती है, एथिल अल्कोहल से होती है, तो एथिल एसीटेट और जल बनता है। देख लेते हैं CH3COOH प्लस HOC2H5। हम एथिल अल्कोहल को हम इस प्रकार से लिखें ताकि हम जल आसानी से यहाँ से निकाल सकें। तो इस प्रकार से हम जल को बाहर कर लेंगे ये, और मेरा रिएक्शन पूरा होगा कुछ इस प्रकार से, CH3COO इधर बचा हुआ है C2H5 प्लस H2। C2H5 का क्या होता है, C2H5, तो इसको हम कहते हैं एथिल, और ये एसीटेट। ये तो आपको सबको पता है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं 5-6 से H2। एग्जाम्पल नंबर 5, निर्जलीकरण करेंगे इसको। निर्जलीकरण जल को बाहर निकाल देना है। निर्जलीकरण कहने का मतलब ये होता है कि जल को बाहर इससे कर देना है। तो निर्जलीकरण में एसिटिक अम्ल के हम 2 अणु लेते हैं, एक नहीं 2 अणु एसिटिक अम्ल के। तो CH3COOH प्लस HOOC और CH3 हम ऐसे इसलिए लिखते हैं ताकि हमको जल आसानी से प्राप्त हो जाए। तो यहाँ से हम जल को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। निर्जलीकरण में ध्यान देना है कि निर्जलीकरण में हम क्या करते हैं, जिसके बारे में पढ़ते हैं उसका हम 2 अणु लेते हैं। तो एसिटिक अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं तो एसिटिक अम्ल के हम 2 अणु लिए हैं। अब देख लेते हैं इधर क्या होता है, तो होता है CH3COO और एक O यहाँ है तो O, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 और जल क्या हुआ बाहर, तो ये निर्जलीकरण कहलाया। जल हम इससे बाहर कर दिए तो निर्जलीकरण कहलाया। तो इसका नाम क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये चलिए उतारिए इसको, उसके बाद हम अगला देखते हैं 6ठा नंबर एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल नंबर 6ठा। तो एग्जाम्पल नंबर हम 6ठा में देखेंगे तप्त तांबा से अभिक्रिया। तप्त तांबा से अभिक्रिया, तप्त तांबा से
अभिक्रिया किसको करवाना है? एसिटिक अम्ल को। ध्यान देना इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। जब एसिटिक अम्ल को 300 डिग्री सेल्सियस तप्त तांबा से प्रवाहित किया जाता है, जब एसिटिक अम्ल को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर तप्त तांबा से प्रवाहित किया जाता है तो एस्टल्डिहाइड और ऑक्सीजन गैस बनता है। तो एस्टल्डिहाइड और ऑक्सीजन गैस बनता है। देख लेते हैं। CH3COOH 300 डिग्री सेल्सियस तप्त तांबा से प्रवाहित करेंगे तो ऊपर लिखेंगे 300 डिग्री सेल्सियस, नीचे कहाँ से प्रवाहित करें तो तप्त तांबा, बनेगा एस्टल्डिहाइड। तो एस्टल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? CH3CHO प्लस O2। ऑक्सीजन का सूत्र तो हम जानते हैं O2। ये क्या है? एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड इसके बारे में तो लिखने की जरूरत नहीं है, चलिए फिर भी लिख देते हैं। इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल नंबर हम देख लेते हैं कितना? 7वां। एग्जाम्पल नंबर 7वां, सोडियम से अभिक्रिया। सोडियम का सूत्र क्या होता है? Na, परमाणु संख्या पता होगा आपको 11 होता है सोडियम से अभिक्रिया। सबसे मुलायम धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, सोडियम। इसका स्टेटमेंट वही लिखेंगे। जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम से होती है तो सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। CH3COOH प्लस Na हो जाएगा CH3COONA प्लस H2। तो ये किसका सूत्र हो गया? तो Na सोडियम, CH3COO एसीटेट, इसका लिखने की जरूरत नहीं है, H2 लिख देते हैं फिर भी। क्या होता है? हाइड्रोजन। जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम से होती है तो सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये अब सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया। अगला एग्जाम्पल नंबर 8वां। एग्जाम्पल नंबर 8वां में हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया। इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? ध्यान से समझना है। जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया, बार बार हम एसिटिक अम्ल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इसका निर्माण पढ़ रहे हैं। इसका निर्माण में हम सब कुछ देख रहे हैं, भौतिक गुण देखें, अभी ये रासायनिक गुण में हम इतना एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो हम यहाँ एग्जाम्पल नंबर 8वां में हम सोडियम कार्बोनेट से देख रहे हैं। तो यहाँ पर इसका स्टेटमेंट हम देखेंगे। जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से होती है तो सोडियम एसीटेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। इस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा CH3COOH प्लस सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। 9 क्लास का जब वीडियो आएगा केमिस्ट्री का तो वहाँ पर पता चलेगा कि ये 2 और 3 कहाँ से आता है। ये 2 और 3 जो होता है वैलेंसी, कार्बोनेट का सूत्र तो हमको पता है कि CO3 होता है। तो CO3 कार्बोनेट का वैलेंसी होता है 2, तो वैलेंसी आपस में क्या होता है? चेंज कर लेता है। तो इसका वैलेंसी सोडियम के ऊपर आ गया और सोडियम के वैलेंसी 1 होता है, तो इसीलिए इसके ऊपर आ गया। तो यहाँ पे 1 दे या नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बनेगा सोडियम एसीटेट मतलब CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। ये जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से होती है तो सोडियम एसीटेट जल और
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो ये किसका हो गया शुद्ध? सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट जल, और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला लेक्चर जल्द आएगा और जल्द मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में, प्रतिस्थापना। इसी का पार्ट अभी हम देखेंगे, एसिटिक अम्ल का निर्माण ही देखेंगे। अगला लेक्चर में मेरा ये समाप्त हो जाएगा एसिटिक अम्ल, उसके बाद आगे हम फिर बढ़ेंगे। चलिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, और बेल घंटा बजाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो अगर हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।